अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अदनान अब्दुल्ला और बिज़नेस एंड फाइनेंस के चैनल से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि स्टेकिंग कैसे करते हैं, स्टेकिंग प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे कि स्टेकिंग पे कॉइन किस तरह लगाते हैं और स्टेकिंग होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेकिंग होती क्या है। स्टेकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉकिंग योर क्रिप्टो एसेट्स फॉर अ टाइम पीरियड एंड गेट रिवॉर्डेड इन कॉइन्स। यानी कि आप जब किसी कॉइन को स्टेक करते हैं तो उसे आप कुछ टाइम के लिए लॉक कर देते हैं और उसके बाद आपको उस पर कुछ रिवॉर्ड मिलता है जो उस कॉइन की ही सूरत में होता है जिसको आप स्टेक करते हैं। अभी मैं आपको इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कॉइन होते हैं हर किसी कॉइन का अपना एक स्टेकिंग रिवॉर्ड होता है। यानी कि अगर आप BNB को स्टेक करें तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि BNB को स्टेक करने पे आपको 7% रिवॉर्ड मिलेगा, जबकि ये केक है, पैनकेक स्वैप इसका पूरा नाम है, और अगर आप इसको स्टेक करते हैं तो 42% आपको मिलता है। ये एनुअल रिवॉर्ड है। इसको बल्कि अगर हम इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो इसको कहते हैं एनुअल परसेंटेज यील्ड, जो कि है आपको एक साल के बाद मिलती है। यानी कि पूरे साल में आपको जितना रिटर्न मिलना होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है एनुअल एनुअल परसेंटेज यील्ड, यानी कि एक साल में जितना रिटर्न मिलता है उसकी परसेंटेज होती है ये। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपने एक BNB को स्टेक किया, अगर आपने एक BNB को स्टेक किया तो आपको उस पर 7% एनुअल यील्ड मिल रही है, तो आपका जो एक साल के बाद रिटर्न होगा वो होगा 0.07 BNB। आपको एक साल के बाद ये मिलेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि जब मुझे 42% कोई कॉइन दे रहा है तो मैं 7% पे क्यों खेलूँ। मैं तो 42% को वाले कॉइन की तरफ जाऊँगा और वहाँ पर मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये बात जितनी सही है उतनी रिस्की भी है। ये देखें, अगर मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊँ तो ये देखें, ये है BNB का चार्ट। ये डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है। और अगर हम इस क्रैश में, जो अभी भयानक बहुत गंदा क्रैश हुआ है क्रिप्टो में, इस क्रैश में देखें जो BNB है अपने ऑल टाइम हाई से कितना लो है। देखें, ये 40% की करेक्शन इसने की। BNB ने 40% की करेक्शन की। यानी कि अगर आपने ऑल टाइम हाई में इनवर्स केस अगर आपने ऑल टाइम हाई पे भी कॉइन बाई किया था तो आपकी जो कॉइन की वर्थ है वो 40% डाउन आई है। लेकिन ये रिकवर भी हो जाएगी, इंशाल्लाह रिकवर होगी। मैं तो बिल्कुल पूर्ण उम्मीद हूँ इस पर कि BNB ज़रूर आने वाले दिनों में अच्छा रंग ही दिखाएगा इंशाल्लाह। तो लेकिन रिकवर तो हो जाएगी, लेकिन मेन पॉइंट जो हमारा ये है वो ये है कि 7% जो ये दे रहा है उसके नतीजे में ये 40% डाउन आ गया। तो लॉस तो यकीनन हुआ है, लेकिन कम हुआ। अगर आप केक को स्टेक करते 42% के लालच में आके, तो बहुत ही बुरी सिचुएशन होनी थी आपके साथ। देखते हैं कितना डाउन आया ये ऑल टाइम हाई से। ये क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से 82% डाउन आ गया। यानी कि अगर आपने 10 लाख लगाए होते तो उसकी वर्थ हो ही नहीं थी 2 लाख रुपए, उससे भी डाउन आया था। अगर आपने वर्स्ट केस सिनेरियो है, अगर आपने इसको ऑल टाइम हाई पे बाई किया होगा तो। लेकिन अगर आपने वहाँ 26 पे भी बाई किया है तो आप भी ज़्यादा नहीं बचे। ये भी तकरीबन 70% की करेक्शन मान रही है। जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड दे रहा है केक, लेकिन रिस्क भी इसमें बहुत है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप केक को स्टेक करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने स्टेक करना है तो किसी अच्छे एसेट में। अच्छा एसेट वो मतलब अगर आप ज़्यादा मतलब क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते तो आपने सिर्फ ये देखना है कि टॉप 10 या टॉप 20 जो है ना कॉइन्स, वो अच्छे एसेट्स में ही आ रहे हैं, सिवाय 2-3 मीम कॉइन को छोड़ के। ये शिब और डोज, इनके बारे में आगे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ये मीम टोकन्स के बारे में। लेकिन फ़िलहाल अगर आपने स्टेकिंग करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप BNB पे स्टेकिंग करें, वो भी बनास पे आपको 7% मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं स्टेकिंग की तरफ। किस तरह स्टेकिंग कॉइन को स्टेकिंग पे लगाया जाता है बनास में। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इसको करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्पॉट वॉलेट में आपके जो फंड्स हैं जो जिसको आपने स्टेक करना है वो अपने स्पॉट वॉलेट में डालने हैं। अब मेरे में 0.24 BNB पड़े हुए हैं मिसाल के तौर। अब मैंने इसको स्टेक करना तो मैं जाऊंगा अर्न पे, सिंपली सब्सक्राइब टू अर्न पे क्लिक करूंगा और BNB सर्च करूंगा। यहाँ पे जो भी आपने करना है वो आप यहाँ पे सर्च करें। ड्यूरेशन पे चले जाए, 90 डेज के लिए करना है, 60 के लिए करना है। जो अवेलेबल है उस पर आपने जाना है। जैसे ये अवेलेबल है 60 और 30 वाला, ये वाला प्रोडक्ट जो है ये सोल्ड आउट है, इस पर आप स्टेक नहीं कर सकते। अब मैं 60 पे जाऊंगा।
यहाँ पे मैं अमाउंट में एंटर करनी है कितनी आपने स्टेक करनी है। यहाँ पे आपने टिक कर देना है इसको। डेट्स इट। ये आपने कंफर्म करना है और आपका स्टेक हो जाएगा। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।